नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के हिंदी विषय के तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, और इसका जो लेखक है वो है फ्रेडरिक मैक्समूलर। आज हम सब इसी चैप्टर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं। आज हम सब इसी चैप्टर के 30 VVM प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एक साल 10वीं के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। चलिए पहले प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो मिला था वॉरेन हेस्टिंग्स को। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा वॉरेन हेस्टिंग को मिला था। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है? अगला प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली के पास, बी गाँव में, सी शहरों में, या डी लोगों के मन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाँव में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, गाँव में। भारत गाँव में बसता है। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है? फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है? तो फ्रेडरिक मैक्समूलर भारत से हम क्या सीखे इस चैप्टर का रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्समूलर भारत से हम क्या सीखे इस पाठ का रचयिता है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हैं? भारत से हम क्या सीखे इसके लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी मैक्समूलर, सी अमरकांत, या डी बिरजू महाराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्समूलर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मैक्समूलर। अगला प्रश्न है, मैक्समूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्समूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्समूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, मैक्समूलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? मैक्समूलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? आपका ऑप्शन है ए जर्मन, बी अरबी, सी संस्कृत, या डी हिंदी। इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मन। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, जर्मन। अगला प्रश्न है, मैक्समूलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्समूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्समूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया ने मैक्समूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? रानी विक्टोरिया ने मैक्समूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? किस उपाधि के लिए बुलाया था? आपका ऑप्शन है ए कवि, बी नाइट, सी गायक, या डी डॉक्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, नाइट। अगला प्रश्न है, मैक्समूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? मैक्समूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? आपका ऑप्शन है ए वेदांतियों का वेदांती, बी पंडित, सी ज्ञानी, डी विद्वान। इसका सही जवाब हो जाएगा वेदांतियों का भी वेदांती। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, वेदांतियों का भी वेदांती। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1916, बी 1823, सी 1824, या डी 1919। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1823। मैक्समूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 1823। अगला प्रश्न है, मैक्समूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्समूलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्समूलर के पिता का नाम था विल्हेम मूलर। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, विल्हेम मूलर। अगला
अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से संपूर्ण परिपूर्ण किस देश को माना? आपका ऑप्शन है ए जापान को, बी श्रीलंका को, सी भारत को या डी कनाडा को। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, भारत को। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? आपका ऑप्शन है ए संस्कृत, बी लैटिन, सी अंग्रेजी या डी अमेरिकन। इसका सही जवाब हो जाएगा लैटिन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, लैटिन। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया? मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, लिपजिंग विश्वविद्यालय। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? तो जर्मन भाषा में करवाया था। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जर्मन। अगला प्रश्न है, कथ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? कथ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? कथ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर जर्मन भाषा में किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, जर्मन। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को माना। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, वैदिक तत्व ज्ञान। अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? तो नाइट को वापस किया था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, नाइट। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में भाषांतरण किसने किया? आपका ऑप्शन है ए रामविलास शर्मा, बी गुणाकर मुले, सी अशोक वाजपेयी, डी भवानी शंकर त्रिवेदी। इसका सही जवाब हो जाएगा भवानी शंकर त्रिवेदी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, भवानी शंकर त्रिवेदी। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो भारत को कहा है। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, भारत। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का शब्दार्थ है। नृवंश विद्या का शब्दार्थ है। तो नृवंश विद्या का शब्दार्थ है मानव शास्त्र। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, मानव शास्त्र। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी ग्रीक, सी संस्कृत या डी लैटिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, संस्कृत। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? आपका ऑप्शन है ए ग्रीक को, बी लैटिन को, सी संस्कृत को या डी फारसी को। जिसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत को। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को कहा है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है?
भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, संस्कृत। अगला प्रश्न है भारत को कैसे सर्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है? भारत को कैसे सर्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है? आपका ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग, बी सर विलियम जोन्स, सी पंतपुल या डी जनरल कनिंघम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर विलियम जोन्स। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? आपका ऑप्शन है ए 1000, बी 2000, सी 3000, डी 4000। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3000। सही जवाब हो जाएगा 3000। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, मानव विज्ञान। अगला प्रश्न है वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग कौन था? तो वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, भारत के गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है दारिश क्या है? दारिश क्या है? आपका ऑप्शन है एक धार्मिक ग्रंथ, बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, सी एक देवता या डी चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। इसका सही जवाब हो जाएगा सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। दारिश सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? आपका ऑप्शन है ए इटली से, बी स्पेन से या सी भारत से या डी यूनान से। तो प्लेटो का संबंध है यूनान से। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, यूनान। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।